और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। कैटेकिज्म क्लास की ओर आप सबों का स्वागत है। आज हम 7वें पाठ के दूसरे भाग की ओर ध्यान करें। ईश्वर से ऐक्य की विधि एवं समापन। पवित्र बलिदान के इन भागों की ओर हम मनन चिंतन कर रहे थे। ईश्वर से ऐक्य होने की विधि में हमने गहरे क्लास में मेल मिलाप और रोटी तोड़ने की विधि के बारे में सीखे। आज हम ईश्वर से ऐक्य और समापन विधि के बारे में सुनेंगे। ईश्वर से ऐक्य होना यानी परम प्रसाद ग्रहण करना और ईश्वर से ऐक्य होना। पवित्र बलिदान के सभी भाग हमें परम प्रसाद स्वीकार करने की ओर ले आती है। तो हम पवित्र बलिदान में भाग लेकर उसका क्लाइमैक्स कहाँ होता है? ईसा मसीह को हम अपने आप, अपने शरीर, अपनी आत्माओं में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार हम ईश्वर से ऐक्य हो जाते हैं। परम प्रसाद ग्रहण करने के निकट तैयारी में हम पूरे भक्त समूह स्वर्गीय पिता को पुकारते हुए पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ने हमें यह प्रार्थना सिखाया है। हमें मैल हुआ और हमारे पापमय जीवन को त्याग दिया। परीक्षाओं में से हमें छुटकारा दिलाने और हमें स्वर्ग राज के भागी बनाने के लिए परमेश्वर से, पिता ईश्वर से हम सब एकजुट होकर अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर फैलाते हुए यह प्रार्थना कहते हैं या प्रार्थना करते हैं। परम प्रसाद ग्रहण करने का आमंत्रण हमें तैयारी करते हुए समूह को याजक शांति का अभिवादन करते हैं, जो जीवन की रोटी है, और उस मसीह के पवित्र शरीर और रक्त ग्रहण करने से प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में मसीह को प्रभु मानकर स्वीकार करते हैं। पुनरुत्थित मसीह को ही परम प्रसाद में हम स्वीकार करते हैं। तो त्रित्व ईश्वर की पवित्रता में सहभागिता। जब हम पवित्र बलिदान में पवित्र त्रित्व से अटूट संबंध रखते हैं, यह परम प्रसाद ईश्वर को ग्रहण करते हुए हम पवित्रता को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो यह पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। यह प्रार्थना आप लोगों ने सुना होगा। पुरोहित कहता है कि यह पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। क्या हम सब पवित्र हैं? नहीं, हम पवित्र नहीं हैं, लेकिन त्रिएक परमेश्वर की योग्यता के साथ त्रिएक ईश्वर की पवित्रता की सहभागिता बनते हुए हम सब इस प्रकार उत्तर देते हैं। परम प्रसाद ग्रहण करने से हम पवित्र पिता, पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा से संबंध रखते हैं तथा इसके द्वारा ईश्वर की पवित्रता की हम भागीदार बन जाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ना, एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। परम प्रसाद को ग्रहण करना। परम प्रसाद पवित्र वस्तुओं के लिए, पवित्र लोगों के लिए है। याजक की इस घोषणा को हम अपने आप को अपवित्रता समझते हुए त्रिएक परमेश्वर को हमारे जीवन समर्पित करते हैं और परम प्रसाद ग्रहण करना बलि समर्पण का अनिवार्य भाग है। पवित्र बलिदान बलि तथा भोज है। जब हम इसमें भाग लेते हैं तब ईसा हमारे लिए अपने पवित्र शरीर और रक्त परोसते हैं। उन्हें स्वीकार करना पवित्र बलिदान के अनुभव की पूर्णता के लिए
जरूरी है। इसलिए हम 5वीं 6वीं क्लास में आने के बाद परम प्रसाद का यह संस्कार स्वीकार करते हुए ईसा मसीह को अपने ही जीवन में ग्रहण करने के लिए स्वयं हम ईसा बनकर ईश्वर के गुणों को अपनाते हुए जीवन बिताने के लिए यह संस्कार हमें तैयार करते हैं। और इस प्रकार हम पवित्र बलिदान को स्वीकार करते हैं। कैसे? ईसा मसीह के शरीर और रक्त द्वारा। हम लोग हमारे इस शरीर के पोषण के लिए अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, अच्छे फल खरीदते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, है ना। वह हमारे शारीरिक भोजन, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। हमारे अंदर एक आत्मा है और इस आत्मा के लिए, इस अंतरात्मा के लिए हम क्या करना चाहिए? परित्याग करते हुए, पापमय जीवन से दूर रहते हुए, ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए हमारे आत्मिक जीवन को पोषित करना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि पवित्र बलिदान रोज क्यों ग्रहण करते, पवित्र परमप्रसाद रोज क्यों ग्रहण करते हैं? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या साल में 1-2 बार सिर्फ ग्रहण किए तो हो जाएगा ना? इसमें ईसा मसीह को ग्रहण करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव हम देखते हैं? आप लोग सोचते होंगे। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। हमारे कपड़े गंदे हो जाने पर क्या हम वही गंदा कपड़ा पहनकर चलते हैं, बाहर निकलते हैं, या घर में भी गंदे कपड़े पहनकर चलते हैं? नहीं। कपड़े गंदे हो जाने पर उसे उतार कर अच्छी तरह साफ करते हुए, उसे धोकर सुखाकर आयरन करते हुए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। अगर हमें शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ रहना है तो हम आंतरिक रूप से कितना स्वस्थ नहीं रहना चाहिए? हम हमारे आंखों द्वारा, हमारे कान द्वारा, हमारे मुंह द्वारा, स्पर्श द्वारा बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हम जीवन में करते हैं। और इस गलतियों को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए, हमें पूर्ण रूप से ईश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, क्योंकि जब हम छोटा पाप करते हैं तब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ईश्वर से मेल मिलाप रखने, अपने आप से, अपने भाई बहनों से और प्रकृति से मेल मिलाप रखने के लिए हमें पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने से ही हमारे जीवन में यह सब क्षमा मिलता है और हमें एक, हमारी आत्मा के लिए हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं और अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं। पवित्र बलिदान बलि तथा भोजन है। हमने पहले चैप्टर्स में सीखा था कि पवित्र बलिदान बलि है तथा भोजन भी है। यह हमें अपराधों की क्षमा, पापों की क्षमा और ईश्वरीय जीवन हमें प्रदान करता है तथा मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज में नवजीवन की प्रतिज्ञा करता है। इसलिए पवित्र बलिदान द्वारा हम ईश्वर की पवित्रता में भागीदारी बनेंगे तथा ईश्वरीय जीवन को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए पवित्र बलिदान क्रिस्तीय जीवन का एक केंद्र है। तो पवित्र बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या फल हमें मिलता है बच्चों? अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, ईश्वरीय जीवन प्रदान मिलता है, मृत्यु से पुनरुत्थित जीवन का महान आशा और स्वर्ग राज में नव जीवन की प्रत्याशा हमें मिलती है। इस प्रकार हम ईसा मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करते हुए परम प्रसाद रूपी यीशु को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया है ना? अब हम समापन विधि की ओर जाएंगे। क्या क्या प्रार्थना समापन विधि में किया जाता है? समापन विधि में
कृतज्ञता यानी धन्यवाद की प्रार्थनाएं किया जाता है, थैंक्स गिविंग। इतने देर तक हमने ईसा मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु से और पुनरुत्थान तक, पुनरुत्थान से आज भी जीवित ईसा मसीह को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया। तो इस ईसा मसीह को, त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है समापन विधि। तीन चीजों से अलंकृत किया है, समापन आशीर्वाद, क्षमा की वेदी प्रणाम और बलि वेदी का चुंबन। पवित्र बलि समर्पण के फल क्या क्या है? अपराधों की क्षमा, पुनरुत्थान और स्वर्ग राज में नव जीवन प्राप्त करने की आशा। तो समापन विधि में इन सबों को हम ग्रहण करते हुए हम समापन आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त करते हैं। स्वर्गारोहण के समय पुरोहित ने, स्वर्गारोपण के समय ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों से कहा, संसार के अंतिम पल तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संसार के कोने कोने में जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर तुम बपतिस्मा दो, सुसमाचार सुनाओ। तो इस समापन आशीर्वाद में भी ईसा मसीह हमें इन्हीं वादाओं को देते हुए, इन्हीं वचनों को दोहराते हुए हमें आशीर्वाद देते हुए भेजते हैं। और इस प्रकार हम ईश्वर की आशीर्वाद को जीवन में ग्रहण करते हुए हम समापन आशीर्वाद पुरोहित से स्वीकार करते हैं। ईसा को स्वीकार किए हम सब ईश्वर के वचनों पर भरोसा रखते हुए उन वचनों को हमारे जीवन द्वारा, शब्दों द्वारा घोषित करने की आशीष मांगते हुए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। समापन आशीर्वाद में मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15 में लिखा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तो अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने यह जो निमंत्रण हमें दिया है, यह जो कमांडमेंट या आज्ञा हमें दिया है, वह हमें पूर्ण रूप से इस पवित्र बलिदान के द्वारा हमें ईसा आशीर्वाद देते हैं। तो जो पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं उनमें से हर एक को यह दौत्य जारी रखना है कि ईसा आशीर्वाद देते हुए हमें भेजते हैं। पवित्र आत्मा की कृपा तथा शक्ति वे हमें भर देते हैं। इसके द्वारा ईसा का यह आशीर्वाद हमें देते हुए जिससे हम आगे के जीवन में वचन तथा कर्म द्वारा ईश वचन को गवाही दे या साक्ष्य बने और ईश्वर के सम्मुख जो आराधक पहुंच चुके हैं वे जीवन का वचन सुनकर मसीह के पास का रहस्यों में भाग लेकर और जीवन की रोटी स्वीकार कर पवित्रीकृत होकर प्रेरिताई के लिए भेजे गए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम परम प्रसाद की विधि के बाद ईसा मसीह को स्वीकार कर आशीर्वाद लेते हैं, तब हमें ईसा मसीह हर एक क्रिस्तीय विश्वासी को ईसा मसीह भेजते हैं। क्यों? संसार के कोने कोने में जाकर ईश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। तो हमारे जीवन द्वारा छोटे रीति से हमें जब कभी ईसा का नाम दूसरों को बताने का मौका मिलता है, तब हमें ईसा का नाम बताना चाहिए। हमारे सहेलियों के पास, दोस्तों के पास, स्कूल में हो, बाहर हो, कहीं भी हम जाते समय ईसा का नाम बोलकर हम इस बलिदान, इस पवित्र बलिदान की योग्यता हम वहाँ पूरा करते हैं। उसके बाद हमने सुना क्षमा की वेदी प्रणाम। यहाँ पे पुरोहित पवित्र बलिदान जो प्रभु का कब्र तथा हमारे पवित्रीकरण की एक वेदी है उस पर माथा टेकते हुए याजक यह विदाई प्रार्थना कहता है। और विदाई प्रार्थना आप लोगों को याद होगा, है ना? यह पुरोहित अपने आप को क्षमा मांगते हुए और धन्यवाद देते हुए
यह विदाई प्रार्थना करते हैं। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने जो परम प्रसाद उससे ग्रहण किया उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं यह नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। और इस प्रकार पवित्र बलिवेदी को चुंबन करते हुए पवित्र बलिवेदी से हम विदा मांगते हैं। तो पवित्र बलिदान में भाग लेकर उनके शरीर और रक्त ग्रहण करते हुए हम ईसा के साथ एक हो गए हैं। पवित्र बलिदान से प्राप्त प्रेरणा के अनुसार हम अपने कर्म वेदी पर, यानी जो कोई कर्म हम इसके बाद करने वाले हैं, वहां प्रेम तथा सेवा की बलिवेदी पर अपने आप को अर्पित करें। तब हमारा जीवन धन्य बनेगा, मुक्तिदायक बनेगा। प्यारे बच्चों, पवित्र बलिदान एक ऐसे ही कुछ देर के लिए हम चर्च में जाकर खड़े होना और पुरोहित वहाँ कुछ कुछ करते हैं, जस्ट हाथ जोड़कर या हाथ ऐसे दुर्लक्ष्य करते हुए हम वहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन हमने सुना और पढ़ा और सीखा कि पवित्र बलिदान में किस प्रकार अलग अलग विधियां हैं, क्यों इस विधियों को हमें कलीसिया ने दिया है, उसके बारे में हमने सीखा। हर एक विधि का इम्पोर्टेंस है और यह हर एक विधि में हमारा मन, चिंता और हमारा हृदय एकाग्र करते हुए पवित्र बलिदान जब हम अर्पित करते हैं, तभी जाकर हम यह बलिदान को हमारे दैनिक जीवन में जी सकते हैं। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आगे जा रहे हैं अपने जीवन के लक्ष्य को पाने, और यह बलिदान जब आप लोग समर्पित करते हैं, उस बलिदान के बाद जैसे मैंने कहा प्रेम और सेवा का एक बलिदान बनना चाहिए हमारा कर्मवेदी यानी जहाँ भी हम कोई भी कार्य करें वहाँ हमें प्रेम और सेवा का एक भावना रहना चाहिए, क्योंकि ईसा मसीह ने ही हमें सेवा और प्रेम का एक भावना दिखाया है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यह बलिदान जब कभी हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं तो इन छोटे छोटे बातों को याद रखना, बार बार इन क्लासेस को आप लोग सुनना, किस प्रकार हर एक वेदी, प्रारंभिक वेदी, वचन वेदी, तैयारी की वेदी, अनाफरा जो मिसा बलिदान का एकदम मुख्य भाग है, मेल मिलाप की वेदी, पवित्र रोटी तोड़ने की वेदी, ईश्वर से ऐक्य की वेदी और समापन की वेदी, इन सभी वेदियों को अलग अलग करते हुए जब आप लोग मन लगाकर हर एक प्रार्थना जब पुरोहित और हम जब दोहराते हैं, तब उन प्रार्थनाओं में मनन चिंतन करते हुए मन लगाकर ध्यान पूर्वक जब हम यह प्रार्थनाएं सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि इन प्रार्थनाओं में कितना महत्वपूर्ण आशीष छिपा हुआ है और हमारे जीवन को पवित्र रखने के लिए पवित्र बलिदान सबसे महान संस्कार है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ हम सीखते हैं, पवित्र बलिदान के बारे में हम लोग सुने हैं, यह सब सिर्फ 9th क्लास या 10th क्लास तक नहीं, लेकिन हर एक दिन, हर एक वर्ष, हर एक घड़ी जब कभी आप अपने जीवन के अंत तक पवित्र बलिदान चढ़ाएंगे, तब इन बातों को याद रखना। ईसा मसीह जीवित ईश्वर वह बलिदान चढ़ा रहे हैं, यह विश्वास के आंखों द्वारा देखते हुए, अपने हृदय की गहराई में विश्वास करते हुए, मन के परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से पवित्र होने के लिए पवित्र बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ाएंगे और इस प्रकार हमारे जीवन को हम धन्य बना सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम अपने आंखें बंद करें, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें।
प्यारे ईसा मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर मरण कर पवित्र बलिदान की स्थापना की। अपने शरीर और रक्त हमें देकर एक बलित मेमने बनकर हमारे लिए निरंतर बलिदान हुए। प्यारे यीशु, हम नन्हे बच्चों को आशीष दे। हमें सिखा किस प्रकार हम बलिदान चढ़ाना चाहिए और किस प्रकार आपको स्वीकार करते हुए हमारे दैनिक जीवन में प्रेम और सेवा भाव के साथ पवित्र बलिदान को हम जारी रख सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।